हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉकिंग अपॉर्चुनिटी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक फाइनल कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड करो, तो वही वीडियो आज आपके सामने आ गई है। तो जो ये हम कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे, ये करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके फिजिकल कंप्लीट हो गए हैं कश्मीर डिवीज़न में, प्लस 7 दिन जो आपके जम्मू डिवीज़न में कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो आपका फिजिकल है वो 4 दिन और चलेगा, 3, 4, 5 और 6 अक्टूबर को। 3 को आपका रहेगा बॉयज़ का, एंड इफ़ आई एम करेक्ट 4 को आपका शायद एक्स सर्विस मैन का है, और 5 और 6 को रहेगा आपका गर्ल्स का। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आपके 70 से 80% लोगों का फिजिकल हो गया है। तो आपकी मैक्सिमम पिक्चर क्लियर है। इसके बाद थोड़े से वेरिएशंस कुछ देखने को मिल सकते हैं, बाकी नियर अबाउट जो कट ऑफ हम इस वीडियो में प्रिडिक्ट करेंगे यही इसी के आसपास आपका कहीं ना कहीं जो फाइनल कट ऑफ है वो रहेगा। तो सबसे पहले जो आपका कट ऑफ है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो ओपन मेरिट का कट ऑफ जितना हाई जाएगा उतना ही आपका बाकी कैटेगरी का कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर आपका ओपन मेरिट का कट ऑफ जाता है हाई तो क्या होगा कि आपके बाकी कैटेगरीज वाले भी जो कैंडिडेट्स होंगे जो ओपन मेरिट में पहले फॉल कर रहे थे वो फिर निकल कर अपनी अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे जिनका स्कोर ओपन मेरिट के कट ऑफ से कम होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके बाकी कैटेगरी के कट ऑफ पर भी फ़र्क पड़ेगा और उनका कट ऑफ भी ऑन दी हायर साइड देखने को मिलेगा अगर कट ऑफ आपका थोड़ा सा हाई रहता है ओपन मेरिट का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट की आपकी 1390 वैकेंसी थी, एससी की आपकी 278 थी, ST1 की 348, ST2 की 346, उसके बाद OBC की 281, RBA की 348, EWS की 348 एंड ALC की 139। ठीक है, तो आपकी 40% है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अगर हम 40% हर एक में से कट कर लें उसके बाद जो वैकेंसी बचती है वो मैं लिख रहा हूँ। ओपन मेरिट की कितनी 834 रहेगी, उसके बाद आपकी SC की 166, ST1 की 209, ST2 की 207, OBC की 168, RBA की 208, EWS की 208 और ALC की 83। ये मैंने आपको रफ एस्टिमेट दे दिया है किसका, नंबर ऑफ वैकेंसी का। अब हम देखेंगे सबसे पहले तो कुछ कैंडिडेट्स ने मिलकर ये लिस्ट बनाई है। इसमें सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है उनकी उन्होंने डिटेल्स मेंशन करी है। तो उनका इस PDF का क्रेडिट मैं उन्हीं कैंडिडेट्स को देता हूँ जिन्होंने ये PDF तैयार की है। तो इसके बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आपका रह सकता है। तो मैंने वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दी, आफ्टर हॉरिजॉन्टल और बिफोर हॉरिजॉन्टल क्या क्या नंबर्स आपके रहेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको आफ्टर हॉरिजॉन्टल मैं बोल रहा हूँ कि ओपन मेरिट की 834 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओपन मेरिट के लिए 834 ही बचेंगी। हो सकता है आपकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे विमेन की रिजर्वेशन है, SP उसकी रिजर्वेशन है, अगर वो ऑटोमेटिक उनका नंबर जो ओपन मेरिट वाली लिस्ट है अगर वो टॉप में पहले ही टॉप में आ जाते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी जो ओपन मेरिट की ओवरऑल वैकेंसी है उसमें आपको थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। हो सकता है वो 834 की जगह 850 हो जाए, या फिर हो सकता है 860 हो जाए, कुछ भी हो वो थोड़ा सा आपकी बढ़ सकती है। अब ये तो है नहीं कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने उस कैटेगरी के नीचे ही फॉल करेंगे, बहुत सारे ऊपर भी फॉल करते हैं जिसकी वजह से ओपन मेरिट या उन पर्टिकुलर आपकी कैटेगरीज में जैसे SC हो गया, ST हो गया, इनमें क्या होगा कि इनकी जो आफ्टर हॉरिजॉन्टल मैंने वैकेंसी का नंबर बताया ये चेंज हो सकता है क्योंकि उनकी थोड़ी थोड़ी वैकेंसी बढ़ सकती है। तो इसके लिए
रफ एस्टिमेट करने के लिए हम क्या थोड़ा सा नंबर पहले ही ज़्यादा लेके चल रहे हैं। जैसे ओपन मेरिट का हम 834 ना होके हम मान रहे हैं 860। उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप ही ओपन मेरिट में फॉल कर जाते हैं, और जिसकी वजह से ओवरऑल जो ओपन मेरिट की वैकेंसी होती है उसका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो एससी का नंबर था आपका 166, उसको हम लेकर चलेंगे 180, जो हम एनालिसिस करने वाले हैं अभी अपना। ST1 के लिए जैसे उसका नंबर था 209, तो उसके लिए हम लेकर चलेंगे कितना, 230। वैसे ही मैंने हर एक कैटेगरी का क्या किया कि थोड़ा थोड़ा 10-10, 15-15, 20-20 का मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, कि अगर 10 या 20 कैंडिडेट कहीं ना कहीं पहले ही उस कैटेगरी में ऑटोमेटिक फॉल कर रहे हैं, टॉप में आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इतनी और वैकेंसी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंक्रीज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम ओपन मेरिट की कितनी वैकेंसी लेकर चल रहे हैं, 860। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि 860 वाला जो रैंक है उसका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, ये लिस्ट जो है इसमें आपके कश्मीर डिवीज़न के जितने कैंडिडेट्स ने फिजिकल पास किया है वो, प्लस जम्मू डिवीज़न में जो अभी तक 7 दिन तक आपका फिजिकल चला है वो वाले सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये। ठीक है, तो हमने 860 कंसिडर किया है उसको, तो ये आ जाते हैं हम 860 पर। ठीक है, 860 वाले कैंडिडेट के हमने स्कोर देखा, कितना स्कोर आ रहा है इसका, इसका स्कोर आ रहा है आपका 62.5। देखो अभी तक 860 जिसका रैंक है उसका स्कोर कितना बन रहा है, 62.5। 4 दिन और आपका फिजिकल है अभी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो इससे थोड़ा सा हायर, थोड़ा सा ऊपर आप लेकर चलो, तो इसका कट ऑफ जो है आपका कहीं ना कहीं 63 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही मेरे को लग रहा है कि ये 63 के अराउंड ही कुछ रहेगा आपका। ठीक है, इसमें +-2 हो सकता है, इसमें तो माइनस होने के चांसेस कम ही है, ज़्यादा चांसेस यही है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि 4 दिन आपका फिजिकल है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का एडिशन ही एडिशन होगा, और वो इस चीज़ पे भी आपका डिपेंड करेगा कि हॉरिजॉन्टल वाला कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हॉरिजॉन्टल वाले कैंडिडेट्स पहले ही ज़्यादा नंबर में वहाँ पे आ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ओपन मेरिट की थोड़ी वैकेंसी बढ़ भी सकती है। तो एज अ रफ एस्टिमेट आप ओपन मेरिट का कट ऑफ कहीं ना कहीं 63 +-2 लेकर चल सकते हो फॉर दी ओपन मेरिट एज पर दिस ट्रेंड। ठीक है, ये हमने देख लिया ओपन मेरिट का। अभी हम देखेंगे किसका, आपका एक कैटेगरी का मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम सर्च करते हैं किसका, आरबीए का। आरबीए हमने सर्च किया। अब जैसे हमने लास्ट कैंडिडेट कौन सा लिया था, 860 रैंक वाला। ठीक है, अब हम 860 से ऊपर देखें, क्योंकि जो 860 के अंदर अंदर आ चुका होगा वो तो ऑलरेडी ओपन मेरिट में फॉल कर चुका है। अब उसके बाद वाला जो होगा वो ही आरबीए में उसी के बाद से आपकी जो सीट्स हैं वो फिल होंगी। तो 860 के बाद से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि आरबीए के कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं, जितने हम जैसे ये आ गया आपका 860। ठीक है, ये आपका 860 62.5। अब इसके बाद से हम आरबीए के कैंडिडेट्स का नंबर है वो काउंट स्टार्ट करेंगे। तो आरबीए की हम कितनी वैकेंसी लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 230। ऐसे कितनी बनती है, ऐसे 208 बनती है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट होंगे जो ऑटोमेटिकली आरबीए के टॉप मेरिट में आ चुके होंगे। तो 860 के ऊपर हम चलते हैं। 860 के ऊपर अगर हम चलें तो सबसे पहले हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। हम 230 कैंडिडेट्स काउंट करेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, उसके बाद 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53।
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये देखो यहाँ पे आपका होता है 230 कैंडिडेट्स कंप्लीट, जिसका स्कोर कितना आ रहा है आपका 57.25। आरबीए में कितना आ रहा है 57.25। तो एज पर अभी तक के एनालिसिस ये कट ऑफ आपका कितना रहेगा आरबीए का 57.25। पर अभी 4 दिन की शिफ्ट बची है तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो आप कितना कट ऑफ मान के चल सकते हो इसका 57.25 प्लस माइनस 2 और 3। ठीक है, आरबीए कट ऑफ आपका इतना ही रहेगा फाइनल जो भी आपका रहेगा। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से मैंने अपना एनालिसिस किया है। अब मैं हर एक का एनालिसिस करने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसी तरीके से जो मैंने एनालिसिस करके कट ऑफ निकाला है आपका वो मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ। ठीक है, ओपन मेरिट और आरबीए वालों का मैं बता चुका हूँ। आई होप मेरा वाला जो तरीका है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं एससी की। ठीक है, तो एससी की हमने जो टोटल नंबर 180 कैंडिडेट हमने देखा, 860 के बाद हमने काउंट किए मैंने 180 कैंडिडेट्स किसके आपके एससी के, और जिस कैंडिडेट का 180 रैंक था उसका कितने मार्क्स बन रहे हैं 47.5। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसमें प्लस माइनस 2 लेकर चल सकते हो। यही आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा फॉर दी एससी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी किसकी ST1 की। ST1 में हमने कितने कैंडिडेट काउंट किए, उसके बाद हमने किए 230। ठीक है, 230 अगर जब हमने काउंट किए तो लास्ट कैंडिडेट के जो मार्क्स थे वो आए हमारे 45.25। तो आप 45.25 में प्लस माइनस 2 से 3 मार्क्स जोड़ सकते हो। यही कट ऑफ रहेगा आपका किसका ST1 का। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी आपके ST2 की। ST2 की अगर बात करें सिमिलरली इसमें भी हमने 230 ही कैंडिडेट्स लिए, और जिस कैंडिडेट का सीरियल में ST2 की लिस्ट में 230 रैंक था उसका जो स्कोर था वो था 48.75। तो इसमें भी आप प्लस माइनस 2 लेकर चल सकते हो। यही आपका कहीं ना कहीं फाइनल कट ऑफ रहेगा फॉर दी ST2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी OBC की। OBC में मैंने लिए 180 कैंडिडेट्स, और जो 180th कैंडिडेट था उसका जो स्कोर था वो था 47.25। तो यही इसमें आप प्लस माइनस 2 लेकर चल सकते हो।
ठीक है, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपका जो कट ऑफ है, जितना मैं लास्ट कैंडिडेट का स्कोर बता रहा हूँ, मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि उससे आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई ही जाएगा। बट हो सकता है अगर पहले ही हॉरिजॉन्टल की वजह से कुछ कैंडिडेट्स अपने आप ही मेरिट में आ जाएं, टॉप में आ जाए, तो उसकी वजह से स्लाइड से आपका चांस है कि आपका शायद कट ऑफ लोअर साइड पे जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं किसका, EWS का। EWS की अगर हम बात करें तो EWS के मैंने लिए 230 कैंडिडेट्स, और वो लास्ट कैंडिडेट का कितना स्कोर था, उसका था 35.5। तो इसमें भी वही आप +-2 कंसिडर कर सकते हो, ज़्यादा चांसेस प्लस में ही जाने के हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कौन सा, ALC। ALC में मैंने लिए 100 कैंडिडेट। जो आपका 100th कैंडिडेट था उसका स्कोर देखा 50.25। तो इसमें भी आप +-2 का मार्जिन ले सकते हो, ज़्यादा चांसेस तो प्लस में ही जाने के हैं। तो ये मैंने आपको एनालिसिस बता दिया किसका, वर्टिकल रिजर्वेशन का। वर्टिकल रिजर्वेशन जितनी भी थी प्लस आपका ओपन मेरिट का कितना कट ऑफ जा सकता है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें मैंने टेलीकॉम और फोटोग्राफी वाला अभी कंसिडर नहीं किया है, ना ही आपका JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल जो एग्ज़ाम के बाद आपके कट ऑफ पे जिस उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इम्पैक्ट अभी कंसिडर नहीं किया है। उसके बाद आपके जूनियर असिस्टेंट वाला भी इम्पैक्ट मैंने कंसिडर नहीं किया है। अगर ये फैक्टर आपके इंक्लूड कर दिए जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका कट ऑफ फिर नीचे जा सकता है, अगर वो कैंडिडेट इस लिस्ट से दूसरी लिस्ट में शिफ्ट करते हैं। तो दूसरी चीज़ के लिए अगर वो ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिससे आपका कट ऑफ स्लाइड सा नीचे जा सकता है। तो वो चीज़ हम एनालिसिस बाद में करेंगे। अब बात करते हैं अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, तो हॉरिजॉन्टल की अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इस वीडियो में मैं हॉरिजॉन्टल का नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो गर्ल्स की अभी जो फिज़िकल है वो बाकी है, लास्ट के 2 दिन शायद आपका गर्ल्स का ही है, तो उसके बाद ही आपकी उनकी पिक्चर क्लियर होगी। प्लस एक्स सर्विस मैन की भी शायद एक दिन है, एक्स सर्विस मैन की भी अभी, तो उनका डाटा इतना भी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से मैंने हॉरिजॉन्टल वालों का नहीं किया है। हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले चाहते हैं कि उनका भी मैं इसी तरीके से एनालिसिस करके वीडियो बनाऊं तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को भी वीडियो प्रोवाइड कर दूं। तो लेट्स होप कि आपका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हायर साइड पे नहीं जाए, ताकि आप में से ज़्यादा लोग जो है फाइनल लिस्ट में आपका नाम बना पाएँ। तो ऑल दी बेस्ट आप सबको। आई होप आप सब फाइनल लिस्ट में अपना नाम बना ही लो विद दी इम्पैक्ट जो मैंने आपको बता दिया। बाकी भी जो चाहे JEE सिविल वाला इम्पैक्ट पड़ेगा या JEE इलेक्ट्रिकल वाला पड़ेगा, जूनियर असिस्ट उनकी वजह से, टेलीकॉम से, आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग फाइनल लिस्ट में आ ही जाओ। ये मेरी अपनी पर्सनल वो है, भगवान से रिक्वेस्ट है कि आप सबका फाइनल लिस्ट में आ ही जाए किसी ना किसी तरीके से। तो ऑल दी बेस्ट। और जिनका फिजिकल अभी बचा है तो प्लीज़ अच्छे से अपना बेस्ट दो, अच्छे से क्वालिफाई करो। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।